Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS test book, chapter number 17, a economical chapter. So, yesterday I had explained what is mean about poverty and what is mean about unemployment. So हम लोगों ने देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि गरीबी क्या होता है और बेरोज़गारी क्या होता है, तो हम उसके रीज़न भी देखे थे कि हमारे जो इंडिया है आर्थिक रूप में नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इज़ अ डेवलपिंग कंट्री बिकॉज मैनी सारे रीजन्स इंक्लूडेड इन आवर कंट्री. फर्स्ट, population growth. Second, corruption, starvations, terrorism, and also education. तो ये जो सब प्रॉब्लम है इसकी वजह से हमारी भारतीय जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही नाजुक है. तो इसके हम लोगों ने रीजंस कल समझाए थे मैंने आपको. आज मैं इनके और कुछ रीजंस जो है वो बताऊंगी कि और सरकार ने, मैंने ये भी कहा था कि सरकार ने मेजरमेंट से उसको कैसे मतलब उसको अच्छे से फिर उसका जो है एक बिलो पॉवर्टी लाइन से एक स्टैंडर्ड लाइफ में कैसे उसको जो है चेंज करेंगे उसके बारे में कुछ योजना मैंने आपको बताया था. तो आज मैं जो कुछ और पॉवर्टी के रीजंस है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Those people of the society who are not able to purchase the basic necessities of the like of food, grains, pulses, milk, vegetables at lowest market rule and the said be absolute poor. कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो कि ना अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ जो है वो खरीद नहीं सकते. फूड ग्रेन्स जो है वो नहीं खरीद सकते, पल्सेस नहीं खरीद सकते, मिल्क नहीं खरीद सकते, वेजिटेबल्स नहीं खरीद सकते. लोअर मार्केट में जो है वो लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पुअर के नाम से जाने जाते हैं. रिलेटिव पॉवर्टी, गरीबी के साथ जो रिलेटिव है वो क्या चीज़ है. आ सोसाइटी हैज़ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स. एक समाज जो है उसका अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग इनकम आमदनी होती है. Among them, some groups have low income in comparison to other. Such groups is considered to be relative poor. एक ग्रुप है जो बहुत ही कम इनकम करते हैं और वो दूसरे के मुताबिक, तो वो जो ग्रुप है उसको एक ग्रुप के साथ जुड़ा जाता है जिसको हम लोग रिलेटिव पोर कहते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज. ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही चीज़ है जो ऐसा जो कंट्री को जो है डेवलप कराने में रह सकते हैं. जैसे कि 10,000, 20,000, 30,000 इनकम करने वाले जो हैं 3% इज़ डिफरेंट. तीन अलग अलग के इनकम अलग है तो उसके जो है खर्चे भी अलग ही होंगे. एज द इनकम एंड ए एंड बी इज़ लेस देन रिलेशन ऑफ सी. ए और बी का जो इनकम है वो सी से रिलेट कम है. अब बी और सी का जो है वो ए बहुत उससे कम है. सो दे आर कंसिडर्ड एज पुअर. इसलिए जो है उसको गरीबी के जो लेवल है उसमें माने जाते हैं. तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होते हैं. तो हम लोग जो है अभी देखा कि ए, बी और सी कैसे हम तीनों का कंपेयर किए. बी और सी जो है वो ए के मुताबिक ज़्यादा है और यहाँ पे देखा जाए तो ए सी सबसे ज़्यादा है और ए भी उसके मुताबिक कम है. तो ये जो एग्जाम्पल है तो हम लोग सी को जो है पुअर के हिसाब में जुड़ रहे हैं. तो पॉवर्टी इन इंडिया, इन ऑर्डर टू डिसाइड पॉवर्टी लाइन इन 2011 to 12, प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया डिक्लेयर्ड पर कैपिटा expenditure for rural areas and rupees 816, which means 4080 per family expenditure, and for urban area per capita expenditure of fixed at the rate of 1000 per person at least. Accordingly, final expenditure was declared to be at least 5000. तो हम लोगों ने अभी देखा कि कमीशन जो है उसका जो एक प्लान पास हुआ था 2011 से 12 के बीच में. तो जो गांव में है वहाँ पे
816 जो है एरिया के हिसाब से एक फैमिली को, मतलब हर फैमिली को 4080 रुपया जो है उसके खर्च के लिए दिया जाएगा। और जो शहर में है 1000 रुपये करके पर्सन एटलीस्ट में 5000 टोटल उन लोग को दिया जाएगा। तो दिस मीन एटलीस्ट दिस मच पर कैपेसिटी इनकम शुड बी देयर टू रीच आवर एक्सपेंडिचर। तो इसके मुताबिक जो है हम देखते हैं कि वो थोड़ा अपने में जो है अपने स्टेटस से थोड़ा बढ़ के आगे कदम बढ़ाएं। ऑन द बेसिक ऑफ द न्यू certain year number of the poor reduces 27 crore in 2011 to 12 and कितने जो पुअर्स है वो कम हुए 27 करोड़ लोग जो है इस जो प्लान की वजह से उसके जो है थोड़ा सा जो आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है, इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है, उसका जो कम हुआ है। तो अभी जो प्रॉपर्टी है रिड्यूस करना कितना बाकी है 21.9% इन रेशियो पॉपुलेशन इन 2009-10 रेशियो इज पॉवर्टी इज रिलेशन पॉपुलेशन इंडिया वाज 29.8%। 21.9% से अभी हम लोग ने देखा शुरू किया था 29.8% जो इतना काम उसका हो गया है, अभी उसमें स्टेबिलिटी आ गई है। Thus, approximately 35.47 करोड़ पीपल वर लिविंग इन अ पॉवर्टी। हम लोग देखते हैं 35 करोड़ जो है 47 जो लाख है, तो वो जो लोग हैं वो लिविंग जो पॉवर्टी में जो है जिंदगी जो है 35 करोड़ 45 लाख जो है वो लोग जो है गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इन ऑर्डर टू सी दैट्स इक्वालिटी प्रिवेल्स इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड बैंक हैज़ डिसाइडेड पर कैपिटा इनकम वन, ये हम नहीं, हमारे जो वर्ल्ड बैंक है अमेरिका में वो डिसाइड करते हैं 1.90 US डॉलर जो है 2012 एज पर द रेट ऑफ 2008 उसका जो है 2008 में जो था 2012 में उसमें रेट जो है इसमें बढ़ोतरी है विच इज़ कॉन्सिडर्ड एज द स्केल फॉर पॉवर्टी लाइन। इसको जो स्केल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से हम लोग जानते हैं। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया टोटल पॉपुलेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ इन 2010। हम लोग देखते हैं कि पूरा पॉपुलेशन जो है 120 करोड़ 2010 में था, लेकिन अभी हम लोग जो है इन बीच में हम लोग लॉकडाउन से पहले हमारे इंडिया में 130 करोड़ जो थे टोटल पॉपुलेशन थे। अभी हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर जो इसका जो रेशियो निकलेगा उसमें हमको पता चलेगा कि टोटल पॉपुलेशन कितना है। रेडी? सो आउट ऑफ विच 30.7 पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो 32.7% लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL जो है बिलो पॉवर्टी लाइन उस हिसाब से ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो विच मेक्स अबाउट 45.6 करोड़, तो इसमें विच मेक्स अबाउट 45.6 करोड़। तो इसके मुताबिक हम जानते हैं कि 45.6 करोड़ जो है तो इसकी टोटल हम लोग अभी जो है 2010 तक यहाँ तक हुआ है। तो एज पर रिपोर्ट UNDP 2015 रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 2011 to 12 was 21.92%. It means that out of total poor 26.93 crores 21.61 करोड़ पीपल रूरल एरिया। तो 21.65 जो लोग हैं रूरल एरिया में है और 5.20 करोड़ पीपल इज अर्बन एरिया द अंडर पॉवर्टी लाइन। 5.28 करोड़ लोग जो है वो अर्बन एरिया में है। तो छत्तीसगढ़ में 36.93 रेशियो देख लेते हैं। पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा इन भारतवर्ष में गरीब जो है राज्य है। वेल गोवा 5.09 हैज़ लोएस्ट पॉवर्टी रेट, और जो गोवा है वो 5.09 है, और गुजरात जो है प्रोपोर्शन पॉवर्टी 16.63। तो छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा मोर देन 30% पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये जो है सबसे ज़्यादा, तो हम देखा जाए बिजनेस के थ्रू जो है गुजरात स्टेट है ये सबसे आगे हैं, इसमें इतनी गरीबी नहीं है। बाकी जितने भी स्टेट का नाम यहाँ पे दिया गया है उसमें गरीबी ज़्यादा है। तो एज पर द रिपोर्ट UNDP 2015 रेशियो पॉवर्टी इन इंडिया जो यहाँ पे बताया गया है, इंडिया इज़ बेस्ट टू एचेट विथ नेचुरल रिसोर्सेज इन लार्ज
quantity and is prosperous in natural raw material, but because of lack of ability to make worthy profit from them, lack of education, training, possible extent welfare of people, as a result of it, populations in poverty has not reduced, so it is said the poor live in wealthy India. हमारे भारतवर्ष में ऐसा कुछ कमी नहीं है। यहाँ पे प्राकृतिक बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत बड़े पैमाने में हमको यहाँ पे जो है प्रकृति की जो है मदद मिली है, रॉ मटेरियल जो है कच्चा माल, लैक ऑफ एबिलिटी और जो वर्थी प्रॉफिट है, इसकी वजह से जो एजुकेशन की वजह से ट्रेनिंग स्किल्स, डिफेक्टिव जो प्लानिंग है सिंस ईयर्स एंड द नेचुरल रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज को ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है, वेलफेयर करके जो है अभी रिजल्ट जो देखा गया है, हमारे गरीबी को इसमें से बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके गरीबी को कम किया गया है। सो इसलिए कि एकदम हमारे यहाँ पे गरीब ज़िंदगी तो जीते हैं लेकिन स्वस्थ तरीके से जीते हैं। रूरल पुअर जनरली लैंडलेस लेबर्स, फार्म लेबर्स, असिस्टेंट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मेडिकल फार्मर्स, बेगर्स, फोर्स लेबर्स, inhabitants of forest of mountains, outs, region strips, temporary craftsmen, etc. are called rural poor. रूरल पुअर किसे कहते हैं? जनरली जो जिसको ज़मीन वगैरह का जो लोग लेबर है, खेती बाड़ी काम करने वाले जो लेबर है, जो कॉटेज वाले हैं, इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल छोटे छोटे जो स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मर्स है, भिखारी है, फोर्स लेबर्स है जिसको ज़बरदस्ती काम किया जाता है, ये सब जो है माउंटेनियंस में जो फॉरेस्ट्स हैं उसमें जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी है, जो वो सब काम करते हैं, जंगल में रहते हैं, ये सब पुअर कहते हैं। अर्बन पुअर टेम्पररी लेबर्स, जो टेम्पररी लेबर्स होते हैं, लेबर्स ऑन डेली वेज जो रोज के पैसे जिसको मिलते हैं खर्चे, डोमेस्टिक वर्कर्स जो घर के काम करते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो टी सॉल्ट्स और होटल्स और ढाबास में जो काम करते हैं, जो चाय बेचते हैं, गैरेज में काम करते हैं, बेगर्स के जो सेटिस्फाई नहीं होते, उनके जो मिनिमम इनकम होते हैं, उसके ज़रूरत की चीज़ जो होता है ज़िंदगी जीने की पूरी नहीं करते, इसलिए गरीबी जो है इसको अर्बन पुअर के नाम से जानते हैं। रीज़न ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या है? The origin of poverty is more deep noted in village, rural areas as compared to urban areas. Following area the reason for it. First, decrease in income from agriculture. मतलब पॉवर्टी के कितने टाइप होते हैं, इसके कारण क्या है हम लोग देखेंगे। जो विलेज में है वो insufficient development field, agriculture insufficient irrigation facility. यहाँ पे इनकम जो होता है वो कम हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, इरिगेशन फैसिलिटी जो है उसमें डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन वो कम है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट होता है रोज़ के जो हम बदलते हैं लोग काम करने वाले लेबर, वो खेती बाड़ी के लिए। लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन स्किल ऑफ ट्रेनिंग इन रूरल एरिया, कुछ नॉलेज नहीं है दूसरे ताकि वो दूसरे काम कर सके क्योंकि उसके पास एजुकेशन भी नहीं होता, ये एक कारण है। Increase device or result excess expenditure because its systems orthodox is traditional customers that is then be said due to increase and unproductive expenditure. ये जो है खर्चा ज़्यादा है पर कमाई कम। ड्यू टू लेट पीपल, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो जो होते हैं वो इनजस्टिस होते हैं। अलॉन्ग विद दैट दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर बेनिफिट, उसको जो प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलते उसको जो ठगते हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो है उसमें इस पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर पुअरेस्ट सेक्शन सोसाइटी ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इग्नोरिंग नेसेसिटीज़ होती हैं आर्थिक स्थिति में जो वेलफेयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं जो इस समाज में नहीं। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वॉज एनकरेज्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स वॉज रिड्यूस्ड, दिस ट्रिगर्ड scarcity of food grains and pulses and prices and because of which people could not get meals twice a day. ऐसे लोग होते हैं जो कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन होते हैं वो जो क्रॉप्स होते हैं खेती बाड़ी में जो उसको जो है बहुत ही स्कैर्सिटी उसकी जो है बहुत ही कमी हो जाती है, उन लोगों को जो है प्राइस ज़्यादा हो जाती है, वो खरीद नहीं सकते और 2 टाइम का जो है खाना वो लोग खाने नहीं पाते।
Because of excessive and economic reforms, rural economy collapsed, cottage and small scale industry broke down. Migrations increase, income and agriculture sector decrease. ये एक जैसा इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति जो है रूरल इकोनॉमी में गांव में जो है वो बंद हो जाते हैं। जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं, घर में बैठ के काम करने का माइग्रेशन होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जो इनकम होते हैं एग्रीकल्चर में सेक्टर में वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं। पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन एंड डिजीज। जो गरीब लोग होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रोग हो जाते हैं। एक्सपेंडिचर हेल्थ इंक्रीज, उसके जो स्वास्थ्य है वो जो है उसमें बहुत ही नुकसान हो जाते हैं। ऑल दो इनकम वॉज अ स्टैटिस्टिक बिफोर एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिसिन इंक्रीज। इसके लिए जो है उसके दवा है उसके लिए उसको खर्च करने पड़ते हैं, उस खर्चा बढ़ जाता है। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर हम इसका टेक्नोलॉजी देखें चेंज करने के लिए, तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके कॉटेज इंडस्ट्री एट्सेट्रा वेयर डिटोरेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज, तो इसको इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। दे आर इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ, डेथ रेट एंड एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज। उनके ज़िंदगी जीने का जो है मौत के करीब वो ज़्यादा चले जाते हैं। और जो अगर हम ऐसा करें तो जो मौत उन लोगों का इतना होता है अनहेल्दी रहने की वजह से, तो वो कम हो जाएंगे। और जो डेथ रेट है मरने की तादाद है वो कम हो जाएंगे। सप्लाई लेबर इंक्रीज, कंप्लेशन डिमांड ऑफ लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अगर लोगों के कारखाने नहीं चलेंगे, जो टेम्पररी लेबर है उसको निकाल दिया जाए तो वो बेरोजगारी में तब्दील हो जाएगा और ये बढ़ती जाएगी। ऑन द अदर साइड द प्रोडक्शन इज थिंग बेसिक रिक्वायरमेंट डिक्रीज द वेज। अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो लेबर की ज़रूरत होगी, तो अगर हम इसको लेंगे तो इसकी जो है आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी आएगी। तो बच्चों आज जो मैंने आज आपको लेक्चर एक्सप्लेन किया है, ये आपको रीजन ऑफ प्रॉपर्टी मुझे लिख के होमवर्क में बताना है 2 टाइम्स। उसके साथ प्रॉपर्टी इन इंडिया बताना है, रिलेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं वो भी मुझे आपको होमवर्क में बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो नेक्स्ट पार्ट उसके बारे में जानेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।